इको हो रहा है लगता है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् गौणनमोकारं जिणवरवसहस्रवड्डमानस्य दंसनमग्गं वोचां जहाकम्मं समासेन वन्दो सिरियर्हन्तकु मन वचतन एकतान मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ ग्रंथ है और इसका दर्शन पाहुड़ है। इसमें आज हम 9वीं गाथा पर चर्चा करेंगे और अभी तक हमने जो 8 गाथाओं पर चर्चा की उसमें दर्शन का महत्व बताया है। दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता, चारित्र सम्यक चारित्र नहीं होता। तो जो दर्शन से भ्रष्ट होता है उसे भ्रष्ट कहते हैं और कदाचित चारित्र से भ्रष्ट हो तो वह, यदि दर्शन से भ्रष्ट ना हो तो वह अपने चारित्र की पुनः शुद्धि करके और मोक्ष मार्ग की पूर्णता कर सकता है, कर लेता है। बहुत शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी, बहुत तप का आचरण करने पर भी यह जीव सम्यक्त से विहीन हो तो उसका सब ये कार्य, सब उपाय व्यर्थ साबित होते हैं। और यहाँ कहा कि जो दर्शन से भी भ्रष्ट हैं, ज्ञान से और चारित्र से भी भ्रष्ट हैं, वे तो अत्यंत भ्रष्ट हैं। वे स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही, वो दूसरों को भी भ्रष्ट करते हैं। स्वयं उपदेश आदि के द्वारा भ्रष्ट करते हैं अथवा उनको देख के ही जीव भ्रष्ट हो जाते हैं। तो यहां उनको भ्रष्ट से भ्रष्ट कहा है। हम में जो भी कमियां दिखाई दें उनको हमें दूर करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ बनना चाहिए, जिससे कि अपने हित के लिए भी और अन्य के हित के लिए भी प्रभावना का कार्य हो सके और जैन शासन निष्कलंक आगे बढ़ता रहे।
अब हम यहाँ 9वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए गाथा उत्थानिका अब कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुरुष स्वयं भ्रष्ट हैं, वे धर्मात्मा पुरुषों को दोष लगाकर भ्रष्ट बतलाते हैं कि जो खुद तो भ्रष्ट हैं, उनको जो दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट हैं, अत्यंत भ्रष्ट कहा, वे स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही और दूसरों को भी उपदेश आदि के द्वारा और अपने आचरण के द्वारा वे भ्रष्ट करते हैं। और इतना तो है ही, कई जीव ऐसे भी हैं जो श्रेष्ठ हैं, उनको भी भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनमें भी दोष लगाते हैं। तो उनकी चर्चा इसमें की है। 9वीं गाथा पढ़ेंगे। जो को विधम्म शीलो संयम तव नियम जोग गुणधारी, तस्य दोष कहंता भग्गा भगतणम दिति। तपशील संयम व्रत नियम और योग गुण से युक्त हो, फिर भी उन्हें वे दोष दें जो स्वयं दर्शन भ्रष्ट हो। क्या कहा? जो कोई भी धम्मशीलो, धर्म, शील, संयम, तव अर्थात तप, नियम, योग अर्थात योग, गुणधारी, ऐसे अनेक गुणों के धारी हैं। तस्य यह दोष कहंता, उनके यह जो दोष कहता है, उनमें जो दोष लगाता है, दोष बताता है, भग्गा भगतणम दिति, वो भ्रष्ट हैं, वो भग्न करते हैं, भ्रष्ट हैं, और ऐसे जीवों की संगति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए अर्थ करते हैं यहां, जो पुरुष धर्मशील अर्थात अपने स्वरूप रूप धर्म को साधने का जिसका स्वभाव है, तथा संयम अर्थात इंद्रिय मन का निग्रह और सटकाए के जीवों की रक्षा, तप अर्थात बाह्याभ्यंतर भेद की अपेक्षा से 12 प्रकार के तप, नियम अर्थात आवश्यक आदि नित्य कर्म, योग अर्थात समाधि, ध्यान तथा वर्षा काल आदि काल योग, गुण अर्थात मूल गुण, गुण का भी अर्थ है, गुण अर्थात मूल गुण, उत्तर गुण, इनका धारण करने वाले हैं। उसे कई मतभ्रष्ट जीव दोषों का आरोपण करके कहते हैं कि यह भ्रष्ट है, दोष युक्त है। वे पापात्मा जीव स्वयं भ्रष्ट हैं, इसलिए अपने अभिमान की पुष्टि के लिए अन्य धर्मात्मा पुरुषों को भ्रष्टपना देते हैं। ये संघावरणवाद में आ गया कि नहीं आया? जो दर्शन मोह के आश्रव के कारण बताए थे, है ना? तो संघ का आवरणवाद करना, उनमें दोषारोपण करना, दोष नहीं है लेकिन दोष बताना, देवावरणवाद आया था कि नहीं? ऐसे तो ये दर्शन मोह के कारण है। मिथ्यात्व प्रकृति का बंध होगा और मिथ्यात्व का प्रकृति का उदय आने पर मिथ्यात्व ही होगा, मिथ्यात्व रूप परिणमन करेगा। हाँ, वो तो ऐसे जीव वो किसी में श्रद्धा नहीं करते, उनके यथार्थ श्रद्धा नहीं है, किसी में श्रद्धा नहीं करते, मतलब सब विपरीत है, सब विपरीत श्रद्धान है, देव सास गुरु सबका, है कि नहीं? तो अब यहां पर एक एक शब्द को देखिए फिर से, क्या क्या कहा कि जो पुरुष धर्मशील
धर्मशील अर्थात अपने स्वरूप रूप धर्म को साधने का जिसका स्वभाव है। शील अर्थात स्वभाव, धर्म अर्थात क्या? अपने स्वरूप रूप धर्म को साधने का जिसका स्वभाव है। किसको साधता है? किसको साधने वाले की बात है ये? जो अपने स्वरूप को साधता है, ठीक है, जिसे देहादिक से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति प्रकट हुई है और उस अनुभूति की विशेषता से रत्नत्रय से सुशोभित है और ये सभी गुणों से युक्त है। ठीक है, जो पुरुष में सभी आ गए, कोई भी हो सकता है, सामान्य वचन है ये। धर्मशील अर्थात अपने स्वरूप रूप धर्म को साधने का जिसका स्वभाव है, ऐसा है वह एक गुण। दूसरा संयम, संयम अर्थात इंद्रिय मन का निग्रह और सटकाए के जीवों की रक्षा। ये इंद्रिय संयम और प्राणी संयम बताया ना। अभी तो संयम धर्म के दिन निकल गए ना, अभी 10 लक्षण धर्म निकल गए कि नहीं निकले? अच्छा, चल रहा है अभी, चूंकि नहीं, बिल्कुल सही बोला है, चल रहे हैं। जिनके धर्म के दिन अलग और अधर्म के दिन अलग होते हैं, उनके जीवन में कोई धर्म के दिन नहीं होते। धर्म के दिन ही चल रहे हैं हमारे तो, है ना। इसलिए हर दिन वो धर्म धारण करना, वो तो हमें रिचार्ज करने आए थे, जगाने आए थे कि भैया हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और उससे जिसने भी जो शिक्षा ली हो, थोड़ा बहुत तो त्याग किया ही होगा सबने, है ना। कोई पूछते हैं हमसे कि आप तो अब हमेशा ही एक सा ही रहता है, तो क्या विशेष होता है? कि विशेष भी चीजें होती हैं। उत्सव है तो विशेष उत्साह होता है और विशेष त्याग होता है, विशेष संयम होता है, ठीक है ना। तो ऐसे अभ्यास जो हमने किए, तो अब इसके बाद हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जब हम इनके बिना 10 दिन रह सकते हैं, पापों के बिना, जिन जिन प्रवृत्तियों के बिना हम 10 दिन रह सकते हैं, तो हम क्या आगे नहीं रह सकते? जीवन भर नहीं रह सकते? ऐसा सोचना चाहिए। जिनने रात्रि भोजन छोड़ा होगा, अब यहां तो नहीं बोलना चाहिए ऐसा, है ना, और भी जमी कंदादी छोड़े होंगे, या और बरसात के दिनों में जो चीज नहीं खाते हैं वो छोड़ी होंगी, है ना, और एक टाइम खाया होगा या 2 टाइम का नियम लिया होगा, या अन्य उपवास आदि किए होंगे, जो भी संयम किया होगा, निवृत्ति से रहे होंगे, स्वाध्याय आराधना की होगी, पूजन पाठ किया होगा। तो जो चीजें 10 दिन की, तो ऐसा विचार करना चाहिए, जब हम 10 दिन कर सकते हैं और हमें मतलब हमारे अंदर शक्ति है करने की, तो हम आगे क्यों नहीं करते? तो वो प्रवृत्ति बन जाए हमारी, तो हमारे जीवन में 10 लक्षण धर्म नियमित हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो संयम, संयम अर्थात इंद्रिय मन का निग्रह। ये इंद्रिय का निग्रह और मन का निग्रह क्या है? तो ये अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जो समझा था वो है, पंचेंद्रिय के विषयों का व्यापार रुक जाना, है ना, उस तरफ लक्ष्य नहीं होना। और मन का व्यापार क्या? हाँ, याद रहा आपको, संगीता जी को, सुनीता जी, अनेक विकल्प करे। मन का काम क्या? अनेक विकल्प करे, तो वो विकल्प भी समाप्त। तो इस तरह इंद्रिय और मन का निग्रह किया मतलब उनका जो कार्य है वो नहीं हो रहा है। निग्रह करने के लिए उसमें कुछ नहीं किया है कि नहीं? उन्होंने इंद्रिय और मन का लक्ष्य भी नहीं किया, लक्ष्य छोड़ा। इंद्रिय मन का लक्ष्य छोड़ा और आत्मा का लक्ष्य किया, तो इंद्रियों का विषय व्यापार नहीं हुआ और मन का जो कार्य है वह भी नहीं हुआ, और इस तरह इंद्रिय और मन का निग्रह हुआ। ठीक है, इंद्रिय और मन का निग्रह करना, ऐसा कहना, वो व्यवहार वस्तुतः तो हो ही जाता है। जो स्वरूप की साधना करते हैं उनके इंद्रिय मन का निग्रह हो जाता है, और ये प्रतिज्ञा तो ली जाती है कि नहीं? इंद्रिय मन का निग्रह और सटकाए के जीवों की रक्षा। सटकाए के जीवों की रक्षा, तो 6 काय के जीव, 5 स्थावर और 1 त्रस, उन जीवों की रक्षा। तो जो सभी जीवों को अपने समान समझता हो, वो दूसरे जीवों का घात कैसे कर सकता है ना? उसका चलना, उसका बोलना, उसका वो भी कोई भी कार्य करना ऐसा होगा कि जीवों, हाँ, कि
जीवों की हिंसा ना हो, जीवों की विराधना ना हो, ठीक है ना। और इसके लिए निश्चय संयम, सब चीजों का निश्चय स्वरूप तो पहले नंबर लिख दिया। जैसे संयम का निश्चय स्वरूप क्या है, स्व संयमनम संयमः, कि अपने उपयोग को सीमित करके अपने पंचेंद्रिय और मन के व्यापार से छुड़ा के अपने आत्मा में लगा देना, वो निश्चय संयम है। तो ये तो पहली नंबर कह दिया, अपने स्वरूप रूप धर्म को साधने का जिसका स्वभाव है, तो वो सब में समझ लेना, है ना, निश्चय पूर्वक का ही व्यवहार है। और संयम के बाद तप, तप अर्थात बाह्य अभ्यंतर भेद की अपेक्षा से 12 प्रकार के तप, बाह्य तप, अंसनादिक और प्रायश्चित आदिक, अंतरंग तप। तो ऐसे जो अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार के जो 12 तप हैं उनका आचरण करता है। नियम अर्थात आवश्यक आदि नित्य कर्म, जो 6 आवश्यक होते हैं, ये मुनिराज की अपेक्षा है। तो मुनिराज के जो 6 आवश्यक होते हैं, श्रावक के अलग 6 आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। वहां स्वाध्याय आदि है ना, तो ये स्वाध्याय सामायिक, ये सभी जो 6 आवश्यक हैं मुनिराज के, वो 6 आवश्यक का पालन करते हैं। आवश्यक आदि नित्य कर्म, ये नित्य कर्म है, मतलब प्रतिदिन के कर्म हैं। हमारे नित्य कर्म क्या हैं? नित्य कर्म शब्द सुनते ही आदमी को क्या याद आता है? सोचो, है ना, प्रतिदिन का नहाना धोना, ये नित्य कर्म याद आता है। मुनिराजों का नहाना धोना यही है। शास्त्रों में कहते हैं ध्यान ही स्नान है। मुनिराज स्नान करते हैं कि नहीं करते? ये शरीर का स्नान नहीं करते, आत्मा का स्नान करते हैं। ध्यान ही स्नान है। जो आत्म ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं, तो जो परिणामों में अशुद्धि आ रही थी, जिससे वो जो परिणाम अशुद्धि आने से जो दुख हो रहा था, कि जैसे ही स्वरूप का अनुभव हुआ, स्वरूप में स्थिरता हुई और वो विकार उत्पन्न होना बंद हो गए और आकुलता बंद हो गई, तो आनंद उत्पन्न हो गया। ये आनंद का स्नान है, ये ध्यान ही स्नान है कि नहीं? तो ऐसा ये नित्य कर्म है। योग अर्थात समाधि, ध्यान तथा वर्षा काल आदि काल योग, ये सभी तरह के योग हैं। समाधि भी योग है। समाधि जीवन भर होती है क्या समाधि? नहीं, मैंने समाधि मरण की बात नहीं की माला जी। वो कह नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? नहीं, समाधि मरण की बात नहीं की मैंने समाधि की बात की। इसकी बात की भाई साहब? हाँ, समाधि मतलब समता, ठीक है ना। तो समता भाव रूप रहना, अर्थात न किसी के प्रति राग न किसी के प्रति द्वेष। तो ये परिणाम कब पैदा होगा? कि जब जीव अपने स्वरूप का अनुभव करेगा, तो उसको न किसी के प्रति राग आएगा न किसी के प्रति द्वेष आएगा। ऐसा समता भाव रूप परिणमन करेगा। वो अंदर में जो समता भाव है, इसका नाम ही समाधि है। जिसका जीवन समाधि में होता है, उसका मरण भी समाधि में होता है, क्योंकि समाधि तो उसका जीवन है। अब जब आयु पूरी हो जाए और शरीर छूट जाए, तो समाधि मरण हो गया। वो तो हमेशा ही समाधि में रहता है। और समाधि और संलेखना की जो विधि है, वो विशेष विधि भी वो पालन करता है, लेकिन उसका जो जीवन है वो समाधि में ही होता है। इसलिए उन चीजों को, वो जो नियम है, क्या छोड़ना है क्या करना है, वो सब वो आसानी से कर देता है कि नहीं? तो ऐसे समाधि, ध्यान करता है। योग में ध्यान भी है। ध्यान कौन सा ध्यान? आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान भी ध्यान होते हैं। लोग कहते हैं मैं तो ध्यान करता रहता हूं। ध्यान, भैया किसका ध्यान करते हो ये तो बताओ। कि शरीर का ध्यान करते हैं, परिवार का ध्यान करते हैं, और ऐसे बैठ जाओ तो फिर वो आवाजों का ध्यान करते हैं। ऐसे बैठे हैं, अब आपको आवाजें आ रही होंगी, चिड़िया की चहचहाट आ रही होगी, ये आ रहा होगा, वो आ रहा होगा। फिर बचपन का याद करो, फिर आगे का याद करो कि तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा, फिर ऐसा याद करो। ये ध्यान, ये तो आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान में आ गया है। आर्ध ध्यान है ये, है कि नहीं? शरीर का ध्यान भी आर्ध ध्यान है कि नहीं है? तो अब मस्तक पर ध्यान लगाओ, यहां नासिका पर ध्यान लगाओ, नाभि स्थान पर ध्यान लगाओ, हृदय स्थान पर ध्यान लगाओ। ये हमारे यहां भी तो लिखा है, लेकिन वहां नाभि पर ध्यान लगाओ नहीं। नाभि स्थान पर जो कमल की रचना करते हैं, उस पर जो हम जो स्थापित करते हैं,
अग्नि स्थापित करते हैं, अष्टकर्मों को जलाते हैं, वो पूरी विधि है। पर किस तरह से आत्मा उज्जवल रूप में प्रकट होता है, उस ध्यान की वो विधि है। तो वो कोई नाभि स्थान पर ध्यान नहीं लगवा रहे हैं, न नासिका स्थान पर ध्यान लगवा रहे हैं, है ना, कि यहां पर ह्रीम का चिंतन करो इत्यादि। तो ऐसा नहीं कि नाक का ध्यान करा रहे हैं, नाक पर ह्रीम भी वो अंकित करता है, मतलब मन में कल्पना करता है, तो वहां ह्रीम पर ही ध्यान नहीं रहता। ह्रीम का जो वाच्य है उन पंच परमेष्ठियों का ध्यान करता है, उन 24 तीर्थंकरों का ध्यान करता है, और उनका ध्यान करता है तो फिर अपना ध्यान करता है, आत्म ध्यान में आ जाता है। और यहां ना ये आंखें की जो पुतलियां वो तो आपको यहीं नजर आएंगी कि नासा दृष्टि, और ध्यान कहां हो रहा है, आत्मा में। ठीक है ना। तो इसलिए हमारे यहां भी ऐसी चर्चा है, हृदय कमल पर ध्यान लगाओ, मस्तक पर, ललाट पर, ये सब जो है, तो वहां पर ये ललाट वगैरह का ध्यान नहीं है। ललाट स्थान पर हम जो विराजमान करते हैं, जो कल्पना करते हैं, उसका ध्यान, या वहां पर जो आत्म प्रदेश है, जानना हो रहा है, उस जानने का ध्यान, मतलब अपने ज्ञान का ही अनुभव करना, कि यहां भी ज्ञान हो रहा है, यहां भी ज्ञान हो, सर्वत्र ज्ञान हो रहा है। ठीक है ना। तो ज्ञान स्वरूप तत्व का ध्यान करने के लिए उन स्थानों पर अपने उपयोग को एकाग्र करने के लिए कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान शब्द सुनते ही कोई दूसरे ध्यानों की बात नहीं है। जो भगवान सर्वज्ञ देव ने ध्यान का स्वरूप कहा है, वही ध्यान करने योग्य है, वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप है। ठीक है ना। तथा वर्षा काल आदि काल योग, वर्षा काल आदि काल योग, चातुर्मास आदि होते हैं, ये सभी ये भी योग हैं। वर्षा काल आदि काल योग, गुण अर्थात मूल गुण और उत्तर गुण, इनका धारण करने वाला है, कि वो गुणमान है, मतलब मूल गुण और उत्तर गुण को धारण करता है। ठीक है। मूल गुणों का घात कभी नहीं करता, उत्तर गुणों में तो कदाचित कमी हो जाए किसी की पंचम काल के अनुसार, उत्तर गुणों में, मूल गुणों में नहीं होती। ऐसा उदाहरण दिया है कि किसी को कोई तलवार मार रहा है, गर्दन पर सीधा प्रहार कर रहा है। अब आप यदि उसको हाथ से रोकेंगे तो हाथ कट जाएगा, हाथ से रोकेंगे तो हाथ कट जाएगा, लेकिन गर्दन बच जाएगी। क्या करना, क्यों सुरदान आरोही बताओ, क्या करना, हाथ कटवाना कि गर्दन है? क्यों गर्दन क्यों नहीं? हाथ तो अपनी जीवन शक्ति से जुड़ा हुआ है, तो अगर गला कट जाएगा तो जीवन शक्ति मर जाएगी। अच्छा, अपन ही मर जाएंगे। अच्छा मतलब गला कट गया, ये मूल है, मूल, ये कट गया तो वह गया प्राणांत, है ना। ये मान लो उंगलियां कट जाएं, हाथ कट जाए, उससे ज्यादा, उससे इतना नुकसान तो हुआ। इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि वो ठीक है, पहले कोशिश तो करेगा कि वो भी ना हो, मतलब हाथ भी ना कटे, पूरा बच जाए। लेकिन यदि ऑप्शन ही हो कि भाई या तो हाथ कटवा लो या गर्दन कटवा लो, भैया हाथ काट दो लो, यही तो करेगा व्यक्ति, क्या करेगा। ऐसे ही यहां मूल गुण और उत्तर गुण के लिए उदाहरण दिया है मूलाचार्य जी में। तो मूल गुण में गर्दन, वो हमारा ये है ना, ये मूल है। तो जैसे कि मूल चला गया तो सब चला गया, फिर क्या बचा, है ना। तो कदाचित उत्तर गुण में हीनता हो सकती है कि कोई बहुत दिनों का उपवास नहीं कर पाए, एक दिन का कर पाए, एक दिन का भी नहीं कर पाए, वो अंतराय आदि हो जाते हैं, तो वो तो उपवास अपने आप हो जाएगा। विधि नहीं मिली तो वो तो उपवास आदि हो ही जाएंगे, लेकिन हर दिन निकले तो ये हो सकता है कि वो ज्यादा वो बाह्य तप वो बहुत नहीं कर पाए, है ना। लेकिन मूल गुणों का घात नहीं हो सकता। ठीक है ना। मूल का घात हो गया तो वो द्रव्यलिंगी समाप्त हो गया। वो द्रव्यलिंगी मुनि नहीं कहलाते जिनके मूल गुण नहीं होते। मूल गुणों का जिनके घात हो जाता है वो द्रव्यलिंगी नहीं कहलाते। द्रव्यलिंग वो जो 28 गुणों का निरतिचार पालन करें। अब निरतिचार क्यों कहते हैं, अतिचार तो लगते हैं छठवें गुण स्थान में, अतिचार लगते हैं, लेकिन उनकी कोशिश तो निरतिचार की ही होती है, और अतिचार लगते हैं तो प्रायश्चित विधि से शुद्ध होते हैं।
ठीक है ना, लेकिन अनाचार नहीं होता कि वो गुण ही नष्ट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर गुण में गुण अर्थात मूल गुण, उत्तर गुण, इनका धारण करने वाला है। ऐसे जो अनेक गुणमान है, ऐसे सभी गुणों से युक्त है जो व्यक्ति, जो जीव है, जो साधक है ना, जो मुनिराज, धर्मशील, कौन कौन से गुण, धर्मशील, संयम, तप, नियम, योग, गुण, मूल गुण और उत्तर गुण, ठीक है ना, इन सबसे जो संपन्न है उसे मतलब जो द्रव्यलिंगी भी है, भावलिंगी भी है, भावलिंग सहित द्रव्यलिंगी है ना, सच्चे मुनिराज जो सच्चे साधक हैं, उसे कई मतभ्रष्ट जीव दोषों का आरोपण करके कहते हैं। कैसे जीव कहते हैं? जो मतभ्रष्ट हैं, मतलब जिनको, जो जैन मत में है नहीं, जैन मत का सच्चा स्वरूप माना नहीं, सच्चा स्वरूप जाना नहीं, है ना, जैन मत से भ्रष्ट हैं। जैन दर्शन में जो मुक्ति का मार्ग बताया है, जो मुनिराज का स्वरूप बताया है, उससे जो अनभिज्ञ हैं अथवा जानते भी हों तो उसको वो मानते नहीं, है ना, किसी भी तरह से वो मत भ्रष्ट हैं। जैन दर्शन का जो मत है, जो वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित है, उससे जो भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मत भ्रष्ट जीव दोषों का आरोपण करके कहते हैं। क्या कहते हैं? उन पर कौन से दोष लगाते हैं, किस तरह दोष लगाते हैं कि यह भ्रष्ट है। क्या कह रहे हैं? भ्रष्ट कौन है? खुद। और भ्रष्ट किसको कह रहे हैं? उनको जो सच्चे मुनि हैं, है ना, मुनिराज हैं, आरिका जी हैं, एलक जी हैं, चुल्लक जी हैं, है ना, वो सभी प्रतिमाधारी हैं, संयमी हैं, तो वो सभी, तो उनको क्या कह रहा है? ये भ्रष्ट हैं, ऐसा कहता है। ठीक है, यह भ्रष्ट है, दोष युक्त है, ये इसके दोष हैं, ये है ना, गुणों को दोष कह रहा है। वे पापात्मा, उनका क्या हो? वो कौन, कैसे आत्मा है वो? जो मत भ्रष्ट हैं और दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, गुणमानों पर दोषारोपण करते हैं कि वे पापात्मा हैं। उनकी पाप रूप परिणमित आत्मा वो पापात्मा है, वो पापात्मा है। वे पापात्मा जीव स्वयं भ्रष्ट हैं, इसलिए अपने अभिमान की पुष्टि के लिए अन्य धर्मात्मा पुरुषों को भ्रष्ट बना देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर कि पहले तो वो खुद भ्रष्ट हैं, अब वो क्या करते हैं? अपने अभिमान की पुष्टि के लिए। अब दूसरा व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ होगा तो हमारा अभिमान कैसे सुरक्षित रहेगा? लोग कहेंगे भैया तुम क्या कर रहे हो, ये देखो, उनको देखो, वो ऐसा करते हैं, वो महान है, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उनको ही दूषण लगा दो, उनके ही ऊपर दोषारोपण कर दो किसी भी तरह से, है ना, उनके गुणों को ही दोष बता दे या उनके ऊपर झूठे दोषारोपण कर दे, और उनको भी कोशिश करे कि वो भी मत भ्रष्ट हो जाएं, ऐसी कोशिश करे अपने अभिमान की पुष्टि के लिए। जैसे कि स्वयं वस्त्र धारण कर लिए तो भगवान को भी वस्त्र धारण करा दिए, प्रतिमाओं को उनको भी धारण करा दिया, स्वयं परिग्रही हुए तो उनको भी परिग्रही बना दिया, स्वयं शिथिलाचारी हुए, जो 5 गिनाए थे ना, इनका इतिहास पढ़ना आप तो समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ है। ठीक है ना, मूल तो दिगंबर धर्म था, मतलब दिगंबर संप्रदाय नहीं, संप्रदाय नहीं था, संप्रदाय नहीं है वो, न जैन कोई जाति है न कोई संप्रदाय है ना। जैन भगवान जिनेन्द्र का जो मार्ग है वो जैन मार्ग है, और वही दिगंबरत्व मार्ग है, निर्ग्रंथ मार्ग है। निगंठ इस शब्द के प्रयोग मिलते हैं, अचेल, है ना, तो पहले कोई दिगंबर शब्द का प्रयोग ज्यादा नहीं मिलता है ऐसे, दिगंबर, ये श्वेगंबर, ये श्वेतांबर, ऐसा कुछ नहीं है। जब श्वेतांबर पैदा हुए तो फिर जो बचे उनको क्या कहेंगे? तो उनको कह दिया दिगंबर, ये दिगंबर हैं, है कि नहीं? ऐसे दूसरों ने नाम दिया है, हमने नाम नहीं लिया, है ना, ऐसा नाम हमने नहीं लिया कि हम दिगंबर, वो दूसरों ने नाम दे दिया, ये दिगंबर है, दिशाएं ही अंबर हैं, नग्न रहते हैं, निर्ग्रंथ हैं, है ना, निगंठ शब्द का प्रयोग है प्राकृत में। तो श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई तो बाकी जो मूल धारा से चले आए उन सबको कह दिया दिगंबर,
निर्ग्रंथ, ठीक है ना। तो अब जो भगवान हैं उनको ही वैसे ही बता दिया, फिर शास्त्र भी ऐसी कल्पना कर दी हैं, शास्त्र भी ऐसी कल्पित कर दिए। तो इसी तरह की कल्पनाएं कर दी शास्त्रों में, तो जिससे कि दुनिया आगे देखे पढ़े तो कहे नहीं नहीं ये तो ठीक है, यही सही है, ये भी एक मार्ग है, ये भी एक मार्ग है, ऐसा समझ के इनको पूजे। इसके लिए उनने वो कल्पना से कुछ भी लिख डाला शास्त्रों में। वो शास्त्र भी इतने ऊंचे ऊंचे नाम है कि आप सोच भी नहीं सकोगे, ऐसे ऊंचे ऊंचे नाम रखेंगे। मतलब जो द्वादशांग के नाम है ना, वो नाम रख दिए शास्त्रों के, और कह दिया कि ये तो भगवान की वाणी सीधी यहां आई है, सीधी यहां के इसके अंदर है, ऐसा कह दिया है कि नहीं। तो इसलिए अपने अभिमान की पुष्टि के लिए अन्य धर्मात्मा पुरुषों को भ्रष्टपना देते हैं। तो अब पहले शास्त्र में बिगाड़ किया, शास्त्र में कुछ का कुछ लिखा, और उसके बाद कहा कि देखो ये लिखा तो ये कर ये रहे हैं, दूसरा कुछ होना तो ये चाहिए, कर ये रहे हैं ऐसा, मतलब ये सही नहीं है, ठीक है ना। ये परिग्रह नहीं रखते तो ये गलत है, समझ में आएगी ना। ये कार्य नहीं करते, ये पंचामृत नहीं करते, कहीं वो दुनिया भर के चंदन नहीं लगाते कि पता नहीं क्या क्या करते, ये नहीं करते मतलब ये गलत है, हम सही हैं। देखो ये शास्त्र में लिखा है, देखो ये शास्त्र में लिखा है। भैया शास्त्र किसने लिखा है ये तो बताओ, वो शास्त्र किसने लिखा है, मूल आमनाय क्या है, मूल वस्तु का स्वरूप क्या है, उस पर तो विचार किया नहीं, और बस ये लिखा है, पुराना शास्त्र। अरे तो पुराना तो कोई भी हो सकता, और ज्यादा पुराना हो सकता है। हमारे शास्त्र तो बाद में लिखे गए हैं, कई शास्त्र पहले लिख दिए किसी ने, तो क्या पुराना ओल्ड इज गोल्ड हर जगह होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना, ठीक है ना। तो इसलिए वहां तो सत्यता देखी जाएगी। पहले तो आचार्यों की जो परंपरा चली, वो परंपरा से ज्ञान अपने गुरु से शिष्य को मिलता, शिष्य फिर अगले शिष्य को देता, इस तरह से ये परंपरा चलती आई, श्रुत परंपरा चली। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि शास्त्र जिसका पुराना हो वो सही, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो सत्य क्या है वो हम निर्णय कर लें, हम उस पर विचार करें। ऐसा नहीं कहते कि हम तो जो हमारे शास्त्र में वही सही है, आप तो वही मानो बस, कि नहीं आप परीक्षा कर लो। जैन दर्शन में परीक्षा की प्रधानता है। इसमें एक अनुयोग द्रव्यानुयोग है जिसमें परीक्षा होती है, जिसमें मूल मार्ग है, जिसमें अध्यात्म है, जिसमें आत्मा का स्वरूप बताया है, जिसमें मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप बताया है, ठीक है ना। और बाकी जो अनुयोग हैं वो इसके ही पोषक हैं, उनमें परीक्षा नहीं आज्ञा की प्रधानता है। परीक्षा इतनी होती है कि वीतरागता का पोषक कथन है कि नहीं, ये अहिंसा का पोषण कर रहा है कि नहीं, ये जैन दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको बाधा तो नहीं पहुंचा रहा है। इतना निर्णय तो हो सकता है अन्य अनुयोगों से, मतलब प्रथमानुयोग की कथाएं हों या चरणानुयोग के में जो आचार श्रावक और मुनिराजों के जो आचरण के बारे में है ना, और कर्णानुयोग में जो कर्म सिद्धांत है, तीन लोक की रचना आदि है, वो सभी मूल जो स्वरूप द्रव्यानुयोग में है, मूल दर्शन जैन दर्शन, वो उससे बाधित नहीं होना चाहिए कहीं। इतनी परीक्षा तो हो सकती है। इसके अलावा कि अमुक व्यक्ति का, अमुक महापुरुष का यही नाम था, है ना, उनके द्वारा ऐसी ऐसी घटनाएं ही हुई, या उनकी पत्नी का यही नाम था इत्यादि, ये तो टोडरमल जी साहब ने लिखा ही दिया है 8वें अधिकार में। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है वो ठीक प्रतिपादित हुआ है कि नहीं, ये परीक्षा करना है, ठीक है ना। तो इसलिए अध्यात्म में, द्रव्यानुयोग में न्याय की प्रधानता है, और न्याय की कसौटी पे कसके हम ये साबित कर सकते हैं कि 6 द्रव्य ही होते हैं, 7 तत्व ऐसे ही होते हैं, 9 पदार्थ ऐसे ही होते हैं, भेद विज्ञान का जो स्वरूप बताया वो यही है, मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप बताया वो यही है। मतलब जो यहां तक की जो दिगंबरत्व है वो वस्तु का स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप है ना। आपने एक किताब पढ़ी होगी, डॉक्टर भारती जी ने लिखी है, तीर्थंकर भगवान उनका सर्वोदय तीर्थ, उसमें बहुत सुंदर आया ये विवेचन। दिगंबरत्व संप्रदाय नहीं, वस्तु का स्वरूप है। उन्होंने बहुत सुंदर सिद्ध किया वहां पर। क्योंकि अंदर में जिसके राग नहीं रहा उसके बाहर में वो परिग्रह रहेगा क्या?
जब अंदर में जैसे हम उदास हो जाएं, जैसे मान लो हम कोई हमारा परिवार है, रिश्ते नाते हैं, उनके साथ हम खूब मिलते थे, बैठते थे, सब करते थे, लेकिन हमें विरक्ति हो गई। ऐसा उदाहरण दिया है जैसे कोई बच्चे को डाकू उठा के ले गए। अब डाकुओं ने बचपन से ही उसको पाला पोसा, और वही पिताजी कहता है, उनको माँ कहता है, उनको ताऊ जी चाचा वगैरह कहता रहता है ना, वहीं रहता है। अब वहीं रहता रहता वो समझने लगा यही मेरा परिवार है, यही सब है। लेकिन एक बार उसको मालूम चल गया कि ये तो तुम्हारे माता पिता के हत्यारे हैं, ये तुम्हारे माता पिता नहीं है। उसको फिर उसने जांच लिया, समझ लिया, सब कुछ समझ में आ गया। अब उनके साथ वो रहता है तो कैसे रहता है, और रहना चाहता है क्या, और फिर छोड़ के भागने की कोशिश करता है कि नहीं, और एक दिन वहां से छूट जाता है कि नहीं। बस ऐसे ही यहां है, जिसने परमाणु मात्र को अपना नहीं माना, और जिसने अपने को शुद्ध चैतन्य अनुभव किया, और परद्रव्य संबंधी उसके अंदर ना अपनापन है, ना उस संबंधी राग बचा है, तो कहां क्या होगा फिर। पहले तो उसके अपनापन छूटा, तो अब रहता हो गृहस्थी में, लेकिन उसमें अपनापन नहीं है ना। और फिर जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ती गई, राग टूटता गया, तो फिर क्या हुआ कि वो त्याग शुरू हो गया। ये नहीं, बस ये नहीं, हमें ये नहीं चाहिए भैया, ये नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं चाहिए, वो ये छोड़ता गया। और फिर क्या हुआ, जब अंदर में और स्थिरता बढ़ गई और अंदर में वीतरागता की वृद्धि हुई, तो फिर ऐसी शक्ति पैदा हुई कि वह फिर सर्व घर परिवार को, सर्व परिग्रह को छोड़कर निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज की अवस्था धारण कर ली। और निर्ग्रंथ बन के क्या करता है कि मैं ये नग्न हूं, ऐसा मानता है? मैं ये हूं ही नहीं, मैं तो ये जो त्रिकाल नग्न ही रहता है, मतलब उसका स्वरूप ही निर्ग्रंथ है। ग्रंथ तो उसमें है ही नहीं, ग्रंथ मतलब परिग्रह, ग्रंथ नाम की वस्तु है ही नहीं उसके अंदर। ये जो विकार है क्रोधादिक, ये भी उसका स्वरूप नहीं है। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसा अपने आत्मा का अनुभव करता है। और फिर क्या होता है, ऐसी निर्ग्रंथ दशा में वह अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है, प्रसिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। इस तरह ये वस्तु का स्वरूप है ना, ये अपने आप आता है। और उसकी प्रतिज्ञा विधि जो हुई जिनागम में चरणानियों में बताई है, वो पूरी विधि होती है। ऐसा नहीं समझना आता है तो अपने आप ही आ जाता है, नहीं। जब दीक्षा लेने का परिणाम आता है तो वह दीक्षा लेता है अपने गुरु से, है कि नहीं, और वो नियम भी लेता है, व्यवहार का नियम लेता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से यहां हमें समझना है कि वस्तु का स्वरूप हम खुद समझ सकते हैं। इसलिए किसी मत पक्ष से, किसी के पक्ष से हम नहीं माने, बल्कि हम स्वयं परीक्षा करके मानेंगे, तो हमें कोई भ्रष्ट करने वाला नहीं हो सकता। जो खुद प्रतीति करता है परीक्षा के द्वारा, जिसको खुद निर्णय होता है, वो किसी के द्वारा भ्रमित नहीं होता। इसलिए हमें स्वयं निर्णय करना चाहिए, ठीक है ना। तो जिनवाणी का अभ्यास करके, खुद के चिंतन से, मंथन से, और हम खुद निर्णय करें कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, तो फिर कोई भ्रमित करने की कोशिश भी करेगा तो नहीं होंगे हम भ्रमित, ठीक है ना। वो जम्मू स्वामी थे ना, उन चारों पत्नियों ने रात भर कोशिश की कि ये भ्रमित हो जाएं, ये डिग जाएं, इनका वैराग्य नष्ट हो जाए, और ये घर गृहस्थी में ही रहें। ये पूरी कोशिश की कि नहीं। मुझे तो ऐसा सुंदर उदाहरण दिखता है ये कि चारों ओर से कोशिश हो रही है ना, चारों ओर से कोशिश हो रही है, लेकिन जिसके अंदर वो सच्चा वैराग्य जागा है, ठीक है ना, वो रात भर पुष्ट होता रहा वैराग्य। उनकी चर्चा से वो जवाब देते थे। उनकी तत्व चर्चा सुनो आप, हैं, वो चर्चा सुनो, वो कैसे कैसे तर्क दे रही हैं, और ये कैसे तर्क देते हैं। और उनका वैराग्य इतना पुष्ट होता गया कि वो तो सुबह सुबह उनने तो दीक्षा ली, उन चारों पत्नियों ने भी दीक्षा ली। क्योंकि चर्चा करते 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 जो स्वयं वैरागी है ना सच्चा, वो रागी नहीं होता, उसके अंदर राग पैदा नहीं हुआ, बल्कि उनके अंदर वैराग पैदा हो गया, है कि नहीं। वो चोर आया तो उसको भी वैराग हो गया है, उन माता पिता को भी वैराग हो गया। ये होता है जो स्वयं दृढ़ है, जो स्वयं दृढ़ होता है, उसके निमित्त से अन्य जीव भी दृढ़ होते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। और जो स्वयं कमजोर है अंदर से, जो स्वयं कमजोर है,
उसको तो कोई भी भ्रमित कर देगा। इसलिए हमें तत्व का यथार्थ निर्णय स्वयं करना चाहिए और स्वयं के श्रद्धान को, ज्ञान को, आचरण को दृढ़ करना चाहिए। ऐसा हम स्वयं करेंगे तो फिर कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? इस तरह से यहां लिखा है। अब देखिए भावार्थ, पापियों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि स्वयं पापी हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा में दोष बतलाकर अपने समान बनाना चाहते हैं कि वे भी पापी हैं। दुनिया में क्या साबित करना? वे भी पापी हैं, हम भी पापी हैं, वे भी पापी हैं, सब पापी हैं। क्योंकि कोई धर्मात्मा सिद्ध हो जाए तो फिर हम अधर्मात्मा सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा है वहां पर, है कि नहीं? तो वो सबको पापी सिद्ध करते हैं, सबको अधर्मात्मा सिद्ध करते हैं। कोई पंचम काल में तो ये हो ही नहीं सकता, या नहीं हो सकता है? छठवां सातवां गुणस्थान हो ही नहीं सकता, वो महाव्रतों का नृतिचार पालन हो ही नहीं सकता है, वो दृढ़ चारित्र का पालन हो ही नहीं सकता। ऐसा साबित करने वाले भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे हैं। जैसे श्रावक वैसे मुनि। तुम लोग भी तो शिथिल हो गए, तुम लोग भी तो वैसे कहां रहे, है कि नहीं? तुम हमें बिना उद्देश्य का भोजन नहीं दे सकते, तुम्हारे घर में शोध नहीं है, तो हम कैसे शोध का खाएं? दोष किसको दिया? अभी आएगा आगे। स्वयं दोषित हैं और दूसरों को दोष देते हैं। ये वाली बात कॉमन हो गई। हाँ, ये कॉमन ही है। ये कॉमन बात है। हाँ बिल्कुल। ये वाली बात में 100 में से 80 लोगों के मुंह से। अच्छा 100 में से 80 लोगों के मुख से सुन चुके हैं, सही बात है। तो ये कॉमन हो गई बात, क्योंकि लेकिन इसका जवाब टोडरमल जी ने दिया है। 300 साल पहले हुए टोडरमल जी, उनने मतलब ये गुरुदेव श्री ने जवाब नहीं दिया है, टोडरमल जी ने जवाब दिया है। गुरुदेव श्री ने तो बताया है कि देखो ये जवाब है कि जैसे श्रावक वैसे मुनि। उस जमाने में भी ऐसा कोई कहते होंगे, है कि नहीं? तो टोडरमल जी ने उसका जवाब दिया, कैसे श्रावक और कैसे मुनि। किस श्रावक से तुलना करोगे? अविरति श्रावक से तुलना करोगे कि प्रतिमाधारी श्रावक से तुलना करोगे? किससे तुलना करना बताओ? श्रावकों के साथ तुलना कैसे होगी? अब श्रावक तो अविरति भी है और भी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। नाम जैन है ना, द्रव्य जैन कहा है ना, ये पाक्षिक जैन, नैष्ठिक जैन, तो वो श्रावक है। तो उस तरह के श्रावक भी हो सकते हैं। अब किससे तुलना करें कि कैसे श्रावक कैसे मुनि? हर श्रावक एक सा थोड़ी है, तो किससे तुलना करोगे? ये वो भ्रष्ट दिखता, जो भ्रष्ट दिखता है ना, उससे तुलना करता है जी। ये देखो, ये देखो, ये नहीं कर पा रहा ना, तो हम कैसे करें? ये काल है ऐसा, काल है ऐसा। कोई काल नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार की चूलिका में स्पष्ट लिखते हैं, पंचम काल में ये चीज संभव है। छठवें सातवें गुणस्थान संभव है, महाव्रतों का मतलब मूल गुणों का निरतिचार पालन संभव है। उत्तर गुणों में कदाचित कचास आ सकती है, लेकिन मूल गुणों में कचास आए ऐसा कमजोर सहनन नहीं है। इसके लिए आत्मबल चाहिए, है कि नहीं? शरीर का सहनन उतना है जितना जीव के लिए चाहिए, है कि? अब आप सोचो कि बाहुबली जैसा हो सहनन, अब बाहुबली भगवान जैसा थोड़ी सहनन हो सकता है कि नहीं? वो उदाहरण तो और किसी ने भी प्रस्तुत नहीं किया आगे भी, और ऋषभदेव जैसा उदाहरण अन्य 3 तीर्थंकरों ने प्रस्तुत नहीं किया। तो अब क्या कहोगे? इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो मूल गुण हैं, मूल हैं, वो किसने खंडित किए और मोक्ष हो गया? ऐसा कोई हुआ क्या कि नहीं? तो मूल गुणों का दृढ़ता से पालन होना चाहिए, ठीक है? और उत्तर गुणों की श्रद्धा रखना चाहिए। आएगा, ये भी एक गाथा आने वाली है, असक्य की श्रद्धा रखे, ठीक है ना? लेकिन ये तो बिल्कुल ना करे कि हमसे नहीं हो रहा तो किसी से भी नहीं हो रहा, और किसी से नहीं हो रहा तो पंचम काल में हो ही नहीं रहा, और हो ही नहीं सकता। फिर आचार्यों ने क्यों लिखा है कि पंचम काल के अंत में चतुर्विध संग रहेगा? भावलिंगी, भावलिंगी चतुर्विध संग रहेगा। मुनिराज, आरिका, एलग जी, शुल्लक जी, श्रावक, आहार देने वाला, ये सभी रहेंगे। और वो छठवें काल का आगाज होगा। फिर वो घटना तो पता ही होगी ना आप लोगों को, वो मुनिराज से टैक्स मांगने आ जाएगा वो,
उस जमाने का जो राजा होगा, है ना, वो कहेगा कि पहले 1 ग्रास हमें दो टैक्स के रूप में, उसके बाद आप आहार ग्रहण करो। तो उसी समय वो अंतराय कर लें, अंतराय मानेंगे और फिर आहार जल का त्याग कर देंगे, समाधि ले लेंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे अब छठवां काल शुरू हो गया है कि नहीं। ग्रहण नहीं करेंगे, चलो 1 ग्रास देने में क्या, हमारा थोड़ी है, इनसे लिया इनको दिया, नहीं हमारा थोड़ी है, हमारा हो तो वो दे, हमारा थोड़ी है, ये परिग्रह हो जाएगा। वो हमने दूसरे से लिया और हमने किसी को दे दिया तो ये परिग्रह हो गया, हमने दिया तो अपनी चीज ही दूसरे को दे सकते हैं हम, ठीक है ना। मुनिराज को एक रामचंद्र जी का पूर्व आता है कि वो जीव रात्रि में मुनिराज के पास गया और कहता है कि एक कमंडल, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी दे दो आप। कमंडल में पानी था, नहीं दिया। वो पी जाए तो बात अलग, कमंडल ही जो उठा के ले जाए वो बात अलग, लेकिन वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोजन क्या है, ये हम किसी को पीने के लिए देने वाले हैं, तो ये नहीं सोचना अरे मुनिराज तो देते नहीं, दानवीर नहीं है, नहीं नहीं, ये श्रावक का धर्म है। वो क्या देते हैं, ज्ञान दान देते हैं, अभय दान देते हैं। उनका जो दान जो देते हैं, जो है उनके पास, और जो परिग्रह नहीं है, वो जो परिग्रह नहीं है, वो ज्ञान परिग्रह है क्या, है ना, वो तो अपना वो स्वभाव है, वो तो है ना, वो अंदर ज्ञान है जो वो देते हैं। अभय दान देते हैं, मतलब किसी जीव को भय ना हो उनके द्वारा, ये अभय दान देते हैं। तो जो है उनके पास वो देते हैं, है कि नहीं। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको पहले अच्छी तरह से समझें और फिर स्वीकार करें, है ना। और ये जो दशा हो रही है यहां पर, ये पापियों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि स्वयं पापी हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा में दोष बतलाकर अपने समान बनाना चाहते हैं। ऐसे पापियों की संगति नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से यहां पर ये 9वीं गाथा पूर्ण हुई। इसका बहुत सुंदर मर्म हमने समझा और जीवों की प्रवृत्ति समझी। तो ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर बिल्कुल ना आए, ऐसा हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमसे कोई चीज नहीं हो पा रही है तो ये समझें कि हमसे नहीं हो पा रही है और हमारी कमजोरी है, गलती है, उसको जाने, स्वीकार करे और पोषण ना करे कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा ना कहे। क्योंकि अभी 4 लोग कहेंगे कि ये भी तो खुद ही भ्रष्ट है, खुद ही भ्रष्ट है, ये ना कह पाए, इसके लिए वो कहता नहीं नहीं ये तो हो सकता है, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। नहीं, कोई नहीं चलेगा। ये जो हमारे द्वारा हो रहा है ये चलने योग्य नहीं है, गलत है। ये गृहस्थी वैसी कीचड़ है, गृहस्थ अवस्था वैसी कीचड़ है, पाप रूप है। और उसमें कह रहा है कि यहां तो ये तो ठीक है, कि नहीं नहीं ठीक बिल्कुल नहीं है। वो ही महाव्रती ही अंगीकार करने योग्य हैं, वह दशा ही धारण करने योग्य है। और जब तक धारण न करे तो जितना प्रयास कर सके उतना जीव को अभ्यास रूप में करते रहना चाहिए। लेकिन उसमें कोई, यदि हमने कोई गलत बात कही, जैसे कि कुछ लोग क्या कहते हैं, वो अवर्णवाद है, क्या कहते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं और कहते हैं हम मुनि बनने का अभ्यास कर रहे हैं। क्या है ये? मुनिराज का अवर्णवाद है ये, दर्शन मोह का बंध होगा, ठीक है ना। मतलब ये कि हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, मिथ्यात्व का बंध होगा। वो जीव मिथ्या दृष्टि तो है ही और आगे भी मिथ्या दृष्टि रहेगा। इसलिए अपने शिथिलाचार का पोषण आगम से नहीं करना, अपनी कसायों का पोषण आगम से नहीं करना है कि हम गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम वो ये कहने लग जाएं हम तो खड़े खड़े आहार लेने का अभ्यास कर रहे हैं। मतलब मुनिराज के थाली में लेके आहार करते हैं, मांग मांग के, भीख सी मांगते हैं लोग। वहां स्टॉल पर, जो स्टॉल पर कोई साधारण तो खड़ा नहीं रहता है, कोई भी रहता है, भाई अरे भैया मुझे ही दे दो, मुझे ही दे दो। करोड़पति अरबपतियों को देखा मैंने, ये क्या है भैया, ये वात्सल्य ही नहीं रहा। भैया अच्छे से बिठाओ, सबको भोजन कराओ, ये तो सम्मान हुआ। अब तुमने वहां आके मंगना और बना दिया उनको। तो ये नहीं है सही, हमारी संस्कृति नहीं है ना। हमारी संस्कृति तो वात्सल्य की है, सम्मान की है
है ना, सम्मान पूरा मनुआर की है, नहीं नहीं लीजिए साहब लीजिए, है ना। और ऐसी वहां कहां हो रहा है, वहां तो जिसको खाना हो खाए, जितना खाना हो खाए, नहीं खाना हो नहीं खाए, स्टॉल पे खत्म हो जाए तो मांगते रहो, इंतजार करते रहो, नहीं तो भूखे ही चले जाओ। ये कोई सम्मान हुआ कि मेहमान का? ये सम्मान नहीं हुआ, हमारी संस्कृति नहीं है ना। कोई ऊँगने लग जाते हैं, ऐसे ऊँगने लग जाते हैं ना शास्त्र सुनते सुनते, तो कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, कहा भाई ये 6वें 7वें में घूम रहे क्या? अवर्णवाद है ये मुनिराज का, ये अवर्णवाद दर्शन मोह का बंद होगा। इसलिए कोई भी ऐसी बात मजाक में नहीं करें, है कि नहीं। और तत्व चर्चा तो झूठे मुंह कर ही सकते हैं ना भाई, बड़े बड़े विद्वान हो गए हम तो, मतलब बड़े साधर्मी अच्छे मोक्ष हो गए कि क्या कि हम तो खाते पीते भी वो ये कई चर्चा करते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, है ना, मैं पर से भिन्न हूं, करता मैं भोजन में ये जो ग्रास है ये मैं ग्रहण ही नहीं करता, और ये ग्रहण। कितना बड़ा मोक्ष है ये, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई ना ये। अरे नहीं, मिथ्या दृष्टि है क्या? मतलब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, अनंतानुबंधी के प्रकरण में पढ़ लें, आप तो पढ़ के आई ना, भाव दीपिका में अनंतानुबंधी के प्रकरण में लिखा है, और बिल्कुल सत्य है। ये श्रुत देवता का अवमानना है, ये श्रुत देवता की अवमानना है ये। आप तो ये तत्व की चर्चा की बात कर रहे हो, कोई भी शब्द बोलना झूठे मुंह, वो श्रुत देवता का अपमान है। फिर तो तत्व चर्चा तो छोड़ो, कम करो चर्चा, कोई जरूरत नहीं, फालतू ऐसे समय में करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं हम तो वहां भी करते हैं, बड़े संत हो गए, बड़े महान हो गए, कि नहीं, चर्चा करना वो महानता नहीं है, चर्या करना महानता है, चिंतन करना महानता है, अनुभव करना महानता है। भोजन के समय भी जीव ये चिंतन कर सकता है कि मैं भोजन ग्रहण नहीं करता, मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ये चिंतन करना कोई बुराई नहीं है, गुण है। और आत्मा का ध्यान करने लग जाए ये गुण है, लेकिन बोले ये दोष है कि नहीं। इसलिए भैया इन बातों पर विचार करना है, और ऐसा तो पोषण करना ही नहीं। मान लो आप नहीं चुप रह पाते हैं, है ना, तो ये तो कहना ही नहीं कि नहीं बड़ी अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल चुपचाप भोजन करते हो और धर्म की चर्चा में भी नहीं करते। हम तो आपसे प्रश्न कर रहे हैं, तत्व का प्रश्न कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं हम बोलेंगे ही नहीं, आप गलत कर रहे हो। मतलब यही कहानी हो गई ना यहां जो बताई है, यही बात हो गई ना। खुद तो पापी है और दूसरे को भी दोष देकर पापी सिद्ध कर रहा है, वो गुणवान है ना, वो अपने समान बनाना चाहता है, बुलवाना चाहता है कि तुम भी बोलो, तुम भी हमारे समान बनो। नहीं भैया ऐसा नहीं करो, कोई बोल दे तो कह दो नहीं यार तुमने तो मौन का नियम लिया था, अब चुप हो जाओ, नहीं आप बोला ही दिया है तो बोले ही लो, ऐसा और क्या, तो उल्टा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। तो ये शास्त्र जो यहां पर जो गाथा है ये सभी के लिए सामान्य वचन है ना, सामान्य है, तो मुनिराजों के लिए भी हो गई, ये तो मुनिराजों की मुख्यता से ही है कि नहीं, और ये श्रावकों के लिए भी हो गई, क्योंकि श्रावक तो मुनिराज से जुड़े हैं और श्रावक ही आगे मुनि बनेंगे, है ना। तो हमने अपने संबंध में भी चर्चा की, मुनिराज के संबंध में भी चर्चा की, और जिससे कि हमारे द्वारा जो दोष हो रहे हैं वो दोष दूर हों, क्योंकि दोष दूर हो जाएंगे तो पंडित साहब कहते गुण तो आप में है ही, है कि नहीं। तो हम तो दोष दूर करने बैठे हैं, यहां पर ये जिनवाणी में जो निकल रही है बात उसको हम अच्छी तरह से समझें और अपने दोषों को समझें और दोषों को दूर करें, ऐसी भावना हम सबको भाना चाहिए। इस तरह ये 9वीं गाथा पूर्ण हुई, अब आगे की चर्चा कल करें।